हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझाऊंगा। इतने सारे नंबर्स होते हैं किसी भी कंपनी को, पी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, डेट क्या होता है, ये सब पैरामीटर्स अपन समझेंगे। इस नॉइस के बीच में जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, जिससे आप किसी भी कंपनी को फटाफट से फंडामेंटली ओके है या नहीं तुरंत बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको समझना पड़ेगा वो है बिजनेस क्या करता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं अंडरलाइंग बिजनेस। सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, सेक्टर। तो ये दोनों पॉइंट अपन क्लब करके देखते हैं। आपको समझना पड़ेगा कंपनी क्या करती है। कंपनी केमिकल्स बनाती है, कंपनी पेंट्स बनाती है, कंपनी गाड़ियां बनाती है, कंपनी गाड़ियों के कंपोनेंट बनाती है। 1 लाख तरीके की कंपनी है। करती क्या है कंपनी, वो सेक्टर क्या है, ऑटोमोटिव है या फिर डिफेंस सेक्टर है या फार्मर फूड प्रोडक्ट है, क्या सेक्टर है। अगर वो सेक्टर अच्छा है या नहीं है, या क्या दिक्कतें आ सकती है उस सेक्टर में, वो आपको एक पिक्चर लेके चलनी पड़ेगी। मैं हर एक पॉइंट एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। कोविड के टाइम पे कुछ कंपनीज बहुत अच्छा कर रही थी फुटवेयर सेक्टर में। ठीक है, रिलैक्सो, बाटा, ये सब। बट क्योंकि ऑनलाइन का इतना बूम हुआ कोविड के आसपास और मार्केट सैचुरेट कर गया, अपना जो भी ग्रोथ था टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, वो अपने मैक्स पे चल रहा है स्टोर्स वाला। और टीयर 3 सिटीज में भी अडॉप्शन आ रहा है ऑनलाइन लेने का, कंपनीज के एडिडास, ये जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बिकता है उससे आ रहा है माल। तो हुआ क्या, वही हुआ। रिलैक्सो देखो अगर, तो कंपनी का चार्ट आपको सीधा सीधा कहानी बताएगा कि क्या हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ थी, मार्केट सैचुरेट हुआ, ऑनलाइन बूम आया, प्रोडक्ट्स एडिडास, पूमा और पता नहीं फलाना ढिमकाना, सब वही बिक रहा है। आप भी देख तो, आप रिलैक्सो या इस कंपनीज पे कम जाओगे, वजह क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है वो नहीं रहा है उतना। ये सब समझना पड़ेगा। कैसे समझ में आएगा, सेक्टर से या बिजनेस क्या करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो की पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, की पैरामीटर्स, इसमें जो भी है पॉइंट्स मैं वो एक एक करके समझाता हूँ आपको। सबसे पहला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीई रेशियो। कंपनी कितना पैसा कमा रही है या उसका वैल्यूएशन क्या है, वो आप इस रेशियो से समझ सकते हो। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से। लेट्स से कोई पिज़्ज़ा बनाने वाली आप कंपनी ले रहे हो, फूड जो कार्ट होती है, ऐसा एग्जांपल ले लो आप। उसकी वो 1 लाख का प्रॉफिट करती है एक साल में। ठीक है, और आप उसको खरीदने के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हो। तो इसका पी क्या हो गया, प्रॉफिट कितना है 1 लाख, और प्राइस क्या है 10 लाख। तो 10/1 लाख इज 10, तो इसका पी हो गया 10। तो आप कंपनी के 1 रुपए के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो, कंपनी के प्रॉफिट के 1 रुपए के लिए। बेसिकली आप ऐसे समझ लो। आप जैसे बात करते हैं, किसी भी कंपनी को लेते हैं, भारती एयरटेल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो समरी है इसमें दिख जाएंगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। स्टॉक का पी कितना है, 41। एक थंब रूल लेके चल लो, ऐसा मैं बताऊंगा क्या क्या है इसका इंटेंशन। थंब रूल ये है कि पी शुड बी लेस देन 50 या 30, ऐसा लेके चलो। अगर हाई पी है उसका मतलब ये नहीं है जरूरी कि कंपनी के वैल्यूएशन ज्यादा है। हो सकता है उस कंपनी से एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, इसलिए उसको एक प्रीमियम पी पे ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रेंट, ट्रेंट जो जूडियोस की कंपनी है, उसका पी 133 का है, विच इज वेरी हाई। बट इस कंपनी से ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन वही है। तो इसको देखो, सेल्स 56% के कैगर से, प्रॉफिट 237% के कैगर से बढ़ रहा है, और इसीलिए स्टॉक भी दौड़ रहा है, या था। अब क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ कम हो गई है, तो ये अपनी पुरानी वीडियो है, तो इसलिए स्टॉक भी दौड़ रहा है। तो कंपनी का पी उसका वैल्यूएशन भी बताता है, या वो कंपनी कैसा कर रही है वो भी बताता है, दोनों चीजें। तो सबसे पहला पी हो गया। सेकंड हम बात करेंगे आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी
के पास जितना पैसा है, चाहे वो इक्विटी का हो या डेट का हो, उस पर वो कितना रिटर्न ला के दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, 1 लाख रुपए, 60,000 मैंने डेट लिया हुआ है, 40,000 मेरे पास था, और उस पर मैं लगभग 10,000 रुपये महीना बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ROC हो गया, टोटल जो पैसा है उसमें 10% बना रहा हूँ ना, तो ROC हो जाएगा 10। इसका मतलब कि मैं किस तरीके से पैसा अच्छे से यूज कर रहा हूँ, कितना अच्छे से यूज कर रहा हूँ, वो एक पैरामीटर ROC है। सिमिलरली एक पैरामीटर ROCE जैसा, इसमें डेट और इक्विटी दोनों जोड़ लिया मैंने ROCE में। अब मैं जो दूसरा पैरामीटर है उसमें ROE है, शेयर होल्डर्स का पैसा मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ वो बता रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी लेट्स से मैंने जो बताई थी 40,000 पे 10,000 अगर मैं बना रहा हूँ तो वो ROE बता रहा है। तो जनरली ये दो पैरामीटर्स हैं जो आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ROCE 30% है और ROE भी 30% है। तो मतलब ये कंपनी अच्छा कर रही है। इसके भी थंबनेल नंबर बता देता हूं। 15 इज अ डिसेंट अमाउंट, जितना 15 से ऊपर होगा, मतलब 15 है तो अच्छा है, ठीक है, ओके है, उतना जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़िया है। बट अगर बेयर मिनिमम की बात करूं तो ये है। उसके बाद अगला नंबर जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसमें आपको दिखेगा बेसिकली कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ रही है। 2014 में कहाँ था, 2033 2333 करोड़ पे, और अभी 17,000 करोड़ पे है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो या मल्टीपल ईयर्स के फ्रेम में देख सकते हो कैसे बढ़ रहा है कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स। ये देख ली हमने। प्रॉफिट यहाँ दिख जाएगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं। 55-85 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे जो अब 1,500 करोड़ पे आ चुके हैं। मतलब आप बेसिकली क्रक्स क्या है कंपनी का, कि कितना सामान बेच रही है और कितना प्रॉफिट बना रही है, वो इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से दिख जाएगा। अल्टीमेटली यहीं पे है सारा गेम। प्रॉफिट लॉस के बाद अगर हम बात करें डेट क्या है कंपनी पे, ठीक है, तो डेट के लिए आप ये पीयर एनालिसिस में जाओ, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंपनी के पास इतना डेट है 2,000 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी मतलब कितना डेट ले रखा है ऑन इक्विटी वो दिख जाएगा। अगर लेस देन 1 है तो दैट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए लोन तो लेना पड़ता है। डेट टू इक्विटी लेस देन 1 इज अ सेफर साइड। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 8 की, वो हो जाएगा अपना प्रमोटर्स, कि मेरी कंपनी है, मैंने स्टार्ट की, अब मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंपनी और अच्छा करेगी तो मैं उसके शेयर क्यों ही बेचूंगा। ठीक है, तो वो आपको इधर से समझ में आएगा। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है कंपनी में, जैसे ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 32% थी 2026 में, और अब 37। तो बेसिकली बढ़ाई है, कंपनी पे भरोसा है प्रमोटर को, इसलिए वो और शेयर अक्यूमुलेट कर रहा है। अगर किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जब प्रमोटर को ही भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पे, तो आप क्यों पैसा लगाओगे उसमें। तो ये हो गया प्रमोटर। इसमें आप FIIs और DIIs, फॉरेन बाहर से कितना पैसा लग रहा है इंडिया के बाहर से, और DIIs डोमेस्टिकली कितना पैसा लग रहा है, वो शेयर होल्डिंग भी आप देख सकते हो। जो 42% DIIs थे वो 17% पे आ गए, और FIIs भी आ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बाहर से या जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा पैसा लगा रहे हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट बेसिक पैरामीटर्स। उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हो पीयर्स से। ट्रेंट है, वेदांत फैशन है, AB लाइफस्टाइल है, ये सब इसी कंपनी के पीयर्स हो गए इस सेक्टर में, इसी बिजनेस में। उसमें आप देखो सारी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो। PE कितना चल रहा है, ट्रेंड का PE सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर देखो अरविंद फैशन और AB लाइफस्टाइल का भी PE ज़्यादा है। कंपेयर करोगे अपने पीयर्स से तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन क्या अल्टीमेट रिच है। अगर रिच हैं, जैसे यहाँ लगभग 3 गुना की वैल्यूएशन है, तो प्रॉफिट और रिजल्ट वो दिखाना भी चाहिए, रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। 3 गुना प्रॉफिट भी है इस कंपनी के पास। तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दो कंपनीज की, 2-3 एग्जांपल लेके, तो फॉर एग्जांपल गाड़ी बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ देखना, अगर आप समझ में आया तो आप खुद देख पाओगे। मार्केट कैप 70,000 करोड़, ओके। स्टॉक पी
डिसेंट है, आरओसी और आरओई दोनों ही ओके है। इसके बाद इंडस्ट्री पी दिखा दिया कि इंडस्ट्री में जो कंपनी है, जो इसके पीयर्स हैं, वो 40 के पी पे चल रहे हैं, तो मतलब इंडस्ट्री से तो कम है इसका वैल्यूएशन, ठीक है, अंडर वैल्यू देख तरीके से दिख रही है। अब मैं जाऊंगा और सबसे पहले देखूंगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली यहाँ दिख जाएगा 3 साल में 23% से सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट 200% के आसपास से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेल्स भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, पिछले 5-6 सालों में 20,000 से 50,000 पे आ चुकी है, और प्रॉफिट भी 400-500 करोड़ से 3300 करोड़ पे आ चुके हैं। ओके, सब बढ़िया है। प्रमोटर्स देखते हैं, चलो। 51% से 51, बिल्कुल प्रमोटर को भी भरोसा है अपनी कंपनी पे, इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। FIAs की पोजीशन बढ़ी है, DIAs लगभग पिछले कुछ सालों में, ईयरली पे क्लिक करें अगर हम, तो FIAs 13 से लेके, तो मतलब यहाँ पे मिक्स मैच चल रहा है। यहाँ DIAs की पोजीशन FIAs में चली गई है। टोटल अगर देखें तो 37% था, और यहाँ पे भी 34% के आसपास है। थोड़ा बहुत इधर पे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी बढ़ी है, सब बढ़िया दिख रहा है। बट क्या मैंने डेट चेक किया, तो डेट से समझ में आएगा कि यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है। 70,000 करोड़ की मार्केट कैप पे अगर कंपनी के पास 50,000 करोड़ का डेट है, तो एक रेड फ्लैग है। अगर कंपनी के पास डेट नहीं होता तो ये माइंड ब्लोइंग कंपनी हो जाती फंडामेंटल्स पे, ठीक है। तो ये एक बुरी बात नहीं है, बट एक रेड फ्लैग है कि कंपनी अपना डेट कैसे कम करेगी। अगर कम करने का कुछ रोड मैप है, देन इट्स अ मस्ट स्टडी बिजनेस एंड पोजीशन बनाने का रीजन है, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल्स के हिसाब से, ठीक है। तो आप ऐसे ही डेवलप कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दो। चलो अपन दो कंपनीज को एनालाइज करते हैं जो फंडामेंटली समझ में आ रही हैं, आप भी उनको स्टडी करो। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के ROC ROE दोनों बढ़िया है, मार्केट कैप ओके, मिड कैप कंपनी है, स्टॉक भी बहुत कम दिख रहा है इंडस्ट्री से। टू व्हीलर में सेगमेंट है। क्यों मेरे को सेक्टर का भरोसा है, क्योंकि जैसे जैसे मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है तो टू व्हीलर्स बिकेंगे, तो उनमें से एक फायदा इस कंपनी को भी होगा। पीयर से कंपेयर करूं, कम है, डेट टू इक्विटी कम है, वैल्यूएशन कम है। यहाँ पे प्रॉफिट्स देखो तो लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी जो आयशर मोटर है, उसके आसपास के इसके प्रॉफिट्स हैं। मार्जिन 14% के हैं, 14% के तो TVS के भी हैं, और 18% के बजाज ऑटो के हैं। डिसेंट है नंबर्स, ओके। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अगर हम बात करें तो सेल्स 11-12% से बढ़ रही है, प्रॉफिट 24% से बढ़ रहे हैं, बट स्टॉक प्राइस फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर की स्टेबल होल्डिंग है। FIAs DIAs लगभग 53% था, और अभी लगभग 54% है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल, मेरे को बहुत अच्छा लगा कंपनी का फंडामेंटल। अब मैं जाके देखूंगा इसके टेक्निकल्स, ठीक है। तो हीरो मोटो कंपनी के टेक्निकल्स पे आया मैं। हाँ, कंपनी ने भाई पिछले कुछ टाइम में रिटर्न तो दिया है, यहाँ से सपोर्ट पे। अब देखा, जैसे मैंने अगर इसको इधर एनालाइज किया कहीं जोन में, तो मैं इसको सपोर्ट पे लेने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी ले सकता हूँ क्योंकि सपोर्ट है, या फिर ब्रेकआउट पे भी पोजीशन अपनी ऐड ऑन कर सकता हूँ। अब इधर क्या चल रहा है, यहाँ पे 2017 के आसपास से साइडवेज चैनल था, ऐसा मान लो, या ट्रायंगल पैटर्न, जो भी मानना मान लो, उसको ब्रेकआउट दिया कंपनी ने, अच्छा रनअप दिया, लगभग 4,000 से 6,000 पे चलेगी, 50% रिटर्न, और फिर करेक्ट हो गई। अब ये एक तरीके से सपोर्ट जोन हो गया, यहाँ पे मेरे को समझ में आ रही है अगर कंपनी, तो मैं पोजीशन इस जोन में बनाने की कोशिश करूंगा। ये होता है फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल, कैसे आप एनालाइज करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लंबी हो गई है थोड़ी सी वीडियो, बट अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।